कटिहार के मनसाही थाना इलाके में ग्रामीणों ने कटिहार मनिहारी सड़क जाम कर दिया। जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी लक्ष्मी यादव को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पैसे लेकर छोड़ दिया। स्वास्थ्य महकमा भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन सूबे के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। वैशाली के जड़वा में सड़क दुर्घटना में घायल एक शख्स को परिजनों ने एम्बुलेंस के बजाय ठेले पर पीएमसीएच पहुंचाया। पूछे जाने पर परिवार वालों ने पैसे नहीं होने की बात कही। यहां में जीआरपी ने दून एक्सप्रेस से 34 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। हालांकि छापेमारी के दौरान अवैध शराब के कारोबारी फरार हो गए। शराब माफियाओं ने अब सरकारी स्कूल को ही अपना गोदाम बनाना शुरू कर दिया। दरभंगा पुलिस ने मनिकाची थाने के चकबसवा गांव के मिडिल स्कूल क्लासरूम से 200 कार्टन शराब जब्त किया। हावड़ा राजगीर पैसेंजर में एक लड़की से छेड़छाड़ की घटना हुई है। पीड़ित लड़की ने बाढ़ जीआरपी को इसकी सूचना दी और इसके मुताबिक मोकामा से ही मनचले उसे छेड़ रहे थे। गुमला के जशपुर एनएच पर स्थित दवा दुकान के शटर का ताला काटकर बीती रात 2 लाख रुपए कैश की चोरी कर ली गई। दुकानदार रात में 11 बजे शटर बंद कर घर लौटा था। वैशाली के लालगंज में आपसी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया। बदमाशों ने घर में घुसकर 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश है। पटना में पुलिस ने 1.5 किलो चांदी के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है। मामला कोतवाली थाने के डाकबंगला चौराहे का है, जहां देर रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बनारस से आ रहे एक युवक के पास से चांदी का एक कंसाइनमेंट बरामद किया। बाढ़ के जलगोविंद मठ से बीती रात चोरों ने अति प्राचीन मूर्तियों की चोरी कर ली। चोरों ने ताला तोड़कर भगवान की 8 मूर्तियां चुरा ली है। घटना के बाद लोग गुस्से में। गुमला के बिशनपुर में बीती रात 6 दुकानों में भीषण आग लग गई। लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ियां तब तक पहुंची जब तक 4 दुकानें खाक हो चुकी थी। पुलिस के चाकुलिया का एक युवक सरायकेला के कांडा गांव से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। युवक नंदलाल नायक उर्फ बुलेट नायक पिछले 11 मई को काम के सिलसिले में कांडा गया था और गायब है। सुपौल के निर्मली में बिजली सप्लाई ठप होने से गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने 16 घंटे बिजली नहीं रहने के विरोध में निर्मली सुपौल मुख्य सड़क को जाम कर दिया। यहां में एक बार फिर नशे की हालत में लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर अपराधियों ने तमंचा लहराया है। विरोध करने वाले शख्स के घर में घुसकर फायरिंग की है। समस्तीपुर के आदर्शनगर इलाके में एक डॉक्टर ने अपनी बैंक पीओ पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रितेश ने अपनी पत्नी और 2 बेटों की हत्या के बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रांची के बेड़ो के जरिया गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को उसके घर में घुसकर गोली मारी, जिससे उसकी मौत हुई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। गुमला में एक युवती ने अपहरण और रेप के आरोपी युवक से ही शादी की बात कहकर सबको सपने में डाल दिया। हालांकि युवती के मां बाप इसके लिए तैयार नहीं। दिल्ली में गुमला की बेटी की हत्या पर झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग गंभीर है। मामले की जांच के लिए आयोग 7 सदस्यीय टीम दिल्ली भेजेगी। पूरे मामले पर आयोग ने दिल्ली पुलिस से 1 हफ्ता के भीतर रिपोर्ट मांगी है। भागलपुर में एक पुलिस जवान के भाई ने उसकी प्रेमिका को प्यार करने की सजा दी। उसने लड़की को अगवा कर भरी पंचायत में थूक चढ़वाया। पीड़ित लड़की ने इसकी शिकायत एसएसपी से की। सुपौल में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने 8वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश की है। घटना रतनपुरा थाना इलाके में 24 अप्रैल को हुई है। इसके बाद से आरोपी फरार है। पूर्वी चंपारण में इंटरकास्ट मैरिज की वजह से एक परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। घटना कदमा गांव के, जहां के प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर शादी की थी, लेकिन लड़की पक्ष के लोगों ने राजेपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। पटना में मनेर थाना क्षेत्र से 2 महीने से लापता नाबालिग लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही। अपराध अधिकारियों ने भी जब नहीं सुनी तो कोर्ट से गुहार लगाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुंगेर में दिन दहाड़े प्राइवेट कंपनी के फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से अपराधियों ने 5 लाख रुपए लूटे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पकड़ में लगी है। मसौड़ी के पोखर गांव में स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने एक युवती की जान बचा ली है। पीड़िता अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान होकर जहर खाकर खेत में तड़प रही थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। पूर्वी चंपारण में शिक्षकों पर अश्लील हरकत से आक्रोशित स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया। पिपराकोठी प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों पर अश्लील हरकत करने और अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए स्कूल में हंगामा किया। कोटा जिला मुख्यालय से सभी होटलों में एसपी राजीव रंजन सिंह ने अगुवाई में सघन छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पाया गया कि होटल नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे। एसपी ने होटल के संचालकों को ग्राहकों से आईडी लेने और रोजाना थाने को रिपोर्ट करने की हिदायत दी। साथ ही सभी होटलों के काउंटर पर सीसीटीवी लगाने की हिदायत दी गई। लातेहार के चंदवा में बॉक्साइट लेते बेलगाम ट्रक ने 2 मासूम समेत 6 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है, जबकि अस्पताल में एक युवक ने दम तोड़ दिया। धनबाद में NH 2 पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हुई। गोड्डा के डुमरिया गांव में एक ही घर से 14 साल की नाबालिग लड़की की जली हुई लाश मिली है। बताया जा रहा है कि जब आग लगी तो उस वक्त घर में कोई नहीं था। भागलपुर पुलिस ने 25,000 के नामी वकील मंडल को गिरफ्तार किया है। वकील ने दियारा इलाके में आतंक मचा रखा था। पुलिस को 1992 से इसकी तलाश है।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इलाज के लिए आज मुंबई जाएंगे। मुंबई में एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में लालू प्रसाद का इलाज होगा और आज शाम की फ्लाइट से वो मुंबई जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 2 दिवसीय यात्रा पर पश्चिम चंपारण जा रहे हैं। पहले दिन आज सीएम वाल्मीकि नगर में थारू कल्याण महासभा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिनों के बिहार दौरे पर बिहार आ रहे भागवत पटना पहुंचने के बाद नवादा जाएंगे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर सियासत तेज है। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 15 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकारी कर्मचारियों के लोन पर बड़ा फैसला लिया गया। अब घर के लिए 25 लाख तक का लोन मिलेगा, जबकि कार और बाइक के लिए सरकार लोन नहीं देगी। नीतीश कैबिनेट ने कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए भी लोन देने का फैसला किया है। इसके अलावा दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सविता द्वार का लोकार्पण किया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर बने सविता द्वार गंगा किनारे बना है। 32 मीटर ऊंचे और 8 मीटर चौड़े सविता द्वार का निर्माण 22,000 टन स्टील से हुआ है। द्वार के शीर्ष पर 4 शेर वाला स्तूप स्तंभ है। इस पर महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त के दरबार में रहे यूनानी राजदूत मिकासनीज के संदेशों को जगह दी गई। शहीद राजेश कुमार सिंह के गांव पहुंचने पर मंत्री विजय कुमार सिन्हा को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। मुआवजे की घोषणा में देरी से नाराज लोगों ने मंत्री को बंधक बना लिया। गोमिया में चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी ने एड़ी चोटी कर दिया है। सीएम रघुवर दास ने खुद गोमिया के गांव में प्रचार किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि एक्सपायरी दवा से इलाज नहीं होता। दिल्ली में चुनाव प्रचार में आजसू के सुदेश महतो को पहली बार बीजेपी का साथ मिला। जमशेदपुर के बीजेपी सांसद विद्युत महतो ने इस मौके पर सुदेश महतो के लिए वोट मांगा। गोमिया उपचुनाव की जेएमएम कैंडिडेट बबीता देवी के समर्थन में केरी फुटबॉल मैदान में तमाम विपक्षी दलों की सभा हुई। सभी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और बबीता को वोट देने की अपील की। पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर धनबाद में सांसद टीएन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने चंदरी के बलियापुर में तैयारियों का जायजा लिया और दावा किया कि पीएम की जनसभा में झारखंड और बंगाल से 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के 25 मई के धनबाद दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम की सुरक्षा घेराव कई लेयरों में रहेगी और आज से पीएम के मंच और पंडाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी कमांडो के हाथ में होगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एम्स के शिलान्यास समारोह में संथाल परिगणना के सभी सांसदों और विधायकों को न्योता दिया है। उन्होंने शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, फुरकान अंसारी और आलमगीर आलम को आमंत्रित किया है। दानापुर के रूपसपुर में सड़क हादसे में जख्मी दिलीप मांझी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर नहर रोड को जाम कर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर शहर में प्रशांत हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन मरीज के इलाज के नाम पर पैसे बना रहा है। सड़क दुर्घटना के शिकार एक मरीज के इलाज का खर्चा 60,000 बताया गया, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 2,31,000 तक पहुंच गया। देवघर के सदर अस्पताल में तमाम दावों के बावजूद बायो ई वेस्ट को खपाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा निगम की ओर से इसे कचरे के रूप में हटाया जाता है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन इस बार कई स्कूलों के बच्चे और पेरेंट्स बाहर घूमने नहीं जा सकते। पटना में कई स्कूलों ने इस बार समर कैंप को अलग तरीके से डिजाइन किया है। सुपौल में शिक्षकों की जायज मांग के आगे आखिरकार शिक्षा विभाग को झुकना पड़ा। इसके बाद 6 दिनों से शिक्षकों का निर्जला उपवास खत्म हुआ। 12 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने उपवास शुरू किया था। पटना सिटी में नाव दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार और परिवहन विभाग की ओर से गायघाटी स्थित निवेद निबंधकों और सूचकों का लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अयोध्या में बंद चोरी के आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद गया के वजीरगंज के थानाध्यक्ष रामाज्ञा राय को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे युवक की पिटाई हुई, उसे चोरी के आरोप में पकड़ा गया था और स्थानीय लोगों ने थाना हाजत में उसकी पिटाई की। मधेपुरा में एक युवक को दारोगा की पिस्टल के साथ तस्वीर लेना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया, साथ ही युवक पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। पटना नगर निगम के सिटी अंचल में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान अवैध निर्माण तोड़े गए, साथ ही सड़क पर लगाई गई दुकानों को भी हटाया गया। सिटी में डीएम के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। पटना में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को आम लोगों तक केंद्रीय सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया। बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। धनबाद मुखिया संघ ने पंचायती राज नीति को लेकर पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार किया है। जिले में सभी 9 प्रखंड में 256 मुखिया हैं। पीएम मोदी 1 दिवसीय रूस यात्रा से स्वदेश रवाना हुए और सोची एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई देने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद पहुंचे थे। रूस के सोची में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यहां दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर चर्चा हुई और इस दौरान पीएम मोदी ने एसएचओ में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए रूस का आभार जताया। पीएम मोदी ने अपनी चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। पीएम ने बताया कि वाजपेयी जी ने जिस कूटनीतिक सहयोग की नींव रखी थी वो अब सहयोग के तौर पर बदल गई है। सोची में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की संस्कृति और सभ्यता से संबंधित सेंटर मेरा रूस का दौरा किया। पीएम मोदी ने यहां कई सामानों के बारे में जानकारी भी हासिल की। इस
मुलाकात के बाद पुतिन मोदी ने नौका विहार का आनंद लिया। यह पीएम मोदी का अनौपचारिक दौरा रहा और दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। कर्नाटक में सरकार बनाने का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में है और इस बार कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई और जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। कांग्रेस नेताओं से मिलने के बाद जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने बताया कि डिप्टी सीएम के लिए कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस पर आज बैठक होगी और फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक के भावी सीएम कुमारस्वामी ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस दौरान राज्य में गठबंधन सरकार बनाने को लेकर चर्चा की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। शाह ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को नकार कर जनमत बीजेपी को दिया है। कांग्रेस कम सीट लाने के बावजूद जश्न मना रही है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधायकों को पैसा ऑफर करने की झूठी बात फैलाई। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के बुनियाद आरोप लगाए गए। हकीकत यह थी कि कांग्रेस ने पूरा स्तबड़ ही पेश खाया। शाह के आरोप पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पलटवार किया। शर्मा ने बताया कि दूसरे विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी ने 4,000 करोड़ रुपए रखे थे। देश भर के तकरीबन 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के लिए कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर यह हड़ताल बुलाई गई। पिथौरा रेप एंड मर्डर मामले में सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी नाबालिग से चार्जशीट के बारे में पूछा था। क्राइम ब्रांच ने 8 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाक से हुई भारी गोलीबारी की वजह से लोग रात में सो नहीं पाए। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षा की वजह से अपने घरों को छोड़कर दूसरे घरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। जम्मू कश्मीर के आदितपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन की आलोचना की। उन्होंने इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जल्द नक्सली समस्या के खत्म होने की बात की। उन्होंने बताया कि माओवादी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में यूपी के शहीद रविनाथ पटेल और अर्जुन राजभर का अंतिम संस्कार किया गया। वाराणसी में शहीद रविनाथ पटेल और गाजीपुर में अर्जुन राजभर को अंतिम विदाई देने पर पूरा गांव उमड़ पड़ा। गाजीपुर में मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी इस मौके पर मौजूद थे। मोदी सरकार के 4 साल को लेकर कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। यूपी के बस्ती में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक ऐसे ही कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गुजरात के जामनगर में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी पर एक पुलिसकर्मी ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मी की बाइक से कार टकरा गई थी और इस पर कहासुनी के बाद पुलिसकर्मी ने जडेजा की पत्नी पर हमला किया। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में प्लास्टिक के एक गोदाम में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल का अभी तक हल नहीं निकल पाया है। रेजिडेंट डॉक्टर की एसोसिएशन MARD के प्रतिनिधि मंत्री गिरीश महाजन से भी मिले। डॉक्टर्स ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने तक काम पर लौटने की बात कही। केरल के कोझीकोड में खतरनाक निपाह वायरस फैलने से अभी तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक 3 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। निपाह वायरस से निपटने के लिए केरल सरकार ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने NCDC की टीम को केरल का दौरा करने का आदेश दिया। निपाह वायरस से प्रभावित लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और कोमा में जाने का खतरा बना रहता है। समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीज की मौत हो जाती है। WHO के मुताबिक निपाह वायरस चमगादड़ से फलों में और फलों से इंसानों और जानवरों में फैलता है। निपाह वायरस भारत में पहली बार केरल में आया है। INSV तारणी की टीम दुनिया भर का भ्रमण करने के बाद पणजी पहुंची। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां उनका स्वागत किया। INSV तारणी में सभी 6 महिला सदस्य हैं, जिन्होंने 10 सितंबर को पणजी से यात्रा शुरू की। सुरों की मल्लिका आशा भोसले को वंग विभूषण से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने आशा भोसले को इस अवार्ड से नवाजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की यह मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। इसमें ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच होने वाली बैठक को लेकर वार्ता होगी। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने हिंदू भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने रावलपिंडी में स्थित कृष्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं। IPL की तर्ज पर महिला क्रिकेट मैच के लिए आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ट्रेल ब्लेजर्स और सुपरनोवा की टीम आपस में भिड़ेगी। ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान स्मृति मंधाना है और सुपरनोवा की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथ में होगी। इस मैच को देश में जगह मिली है। प्रो क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने मिशन यंग एंड फिट इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की है। पुणे में आयोजित इस कार्यक्रम में सचिन ने लोगों को फिट रहने के टिप्स दिए।